ओशो ने कहा, जीवन एक यात्रा है। जो रुक जाते हैं वे वहीं समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा और आगे चलते हैं उन्हें जीवन की असली सुंदरता का अनुभव होता है। हमारा जीवन अक्सर एक संघर्ष की तरह लगता है। कभी कभी हम थक जाते हैं, रुक जाते हैं और सोचते हैं कि आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ओशो का संदेश है, थोड़ा और आगे चलो। जीवन की यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? एक जीवन ठहराव नहीं, प्रवाह है। ओशो ने कहा, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। जो रुकते हैं वे जीवन से चूक जाते हैं। जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो जीवन के नए आयाम खुलते हैं। दो, ठहराव का परिणाम। जब हम किसी एक जगह रुक जाते हैं तो जीवन की ऊर्जा ठहर जाती है। यह हमें नकारात्मकता और निराशा की ओर ले जाता है। तीन, आगे बढ़ने का आनंद। जब हम हर चुनौती के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो हमें सच्चा आनंद और सफलता मिलती है। कहानी, साधु और पत्थर का रास्ता। एक साधु एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे। रास्ता कठिन था और उनके शिष्य थक गए। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हम और नहीं चल सकते। साधु मुस्कुराए और बोले, थोड़ा और आगे चलो, तुम देखोगे कि मंजिल कितनी सुंदर है। शिष्य ने साधु की बात मानी और चलते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एक सुंदर झरना दिखाई दिया। इस कहानी का संदेश, एक, अगर तुम रुक जाओगे तो जीवन की खूबसूरती को नहीं देख पाओगे। दो, हर मुश्किल के बाद कुछ सुंदर होता है। थोड़ा और आगे बढ़ने के फायदे। एक, आत्मविश्वास में वृद्धि। हर कदम के साथ तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाता है। दो, नए अनुभव। आगे बढ़ने से तुम्हें नए अनुभव और अवसर मिलते हैं। हर कदम तुम्हें जीवन का नया सबक सिखाता है। तीन, अंतर्निहित शक्ति का जागरण। जब तुम रुकने के बजाय आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे भीतर छिपी ताकत जागृत होती है। चार, जीवन का अर्थ। ठहराव जीवन को नीरस बना देता है। आगे बढ़ने से जीवन को एक नया अर्थ और दिशा मिलती है। आगे बढ़ने के लिए तीन कदम। एक, डर का सामना करो। डर तुम्हें रोकता है। ओशो ने कहा, डर को देखो, उसे समझो और उससे आगे बढ़ो। दो, अपनी सीमाओं को पहचानो। अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को पहचानो और उन्हें थोड़ा थोड़ा करके तोड़ो। तीन, छोटे छोटे कदम उठाओ। बड़ी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए छोटे कदम उठाओ। हर छोटा कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाएगा। आगे बढ़ने का जीवन पर प्रभाव। एक, नई संभावनाओं का उदय। जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हें नई संभावनाएं दिखाई देती हैं। ठहराव केवल सीमाएं लाता है, लेकिन आगे बढ़ना असीमित अवसर लाता है। दो, आत्मा का विकास। ओशो ने कहा, आगे बढ़ने से आत्मा का विकास होता है। यह तुम्हें आत्मजागरूकता और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। तीन, स्थिरता से मुक्ति। ठहराव एक जड़ता लाता है। आगे बढ़ने से तुम्हारा मन और शरीर दोनों सक्रिय रहते हैं। कहानी, पर्वतारोही और उसकी चुनौती। एक पर्वतारोही ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का फैसला किया। रास्ते में उसे कई बाधाएं और चुनौतियां मिली। एक जगह आकर उसने सोचा कि वह और नहीं चल सकता, लेकिन उसने अपने आप से कहा, थोड़ा और आगे चलो। वह चोटी पर पहुंचा और उसने महसूस किया कि हर मुश्किल के पीछे एक शानदार अनुभव होता है। इस कहानी का संदेश, एक, मुश्किलें केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए होती हैं। दो, जब तुम थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो तुम्हें अपनी मंजिल मिलती है।
थोड़ा और आगे बढ़ने के 5 अभ्यास। 1. सकारात्मक सोच विकसित करो। हर मुश्किल के समय अपने आप से कहो, यह भी बीत जाएगा। यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। 2. आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। अपने आप से पूछो, मैं क्यों रुका हूं? इस सवाल का उत्तर खोजो और आगे बढ़ने का कारण ढूंढो। 3. प्रेरणादायक कहानियां पढ़ो। ओशो और अन्य महान विचारकों की कहानियां पढ़ो, यह तुम्हें प्रेरित करेंगी। 4. अपनी प्रगति को मापो। हर दिन अपने प्रयासों को देखो और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करो। 5. धैर्य और अनुशासन का पालन करो। आगे बढ़ने के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। आगे बढ़ने का अनुभव। 1. सच्चा आनंद। ठहराव में आनंद की संभावना नहीं होती। जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हें सच्चा आनंद मिलता है। 2. जीवन का उत्सव। हर कदम तुम्हें जीवन का नया उत्सव मनाने का मौका देता है। 3. आंतरिक संतोष। आगे बढ़ने से आत्मा को संतोष और शांति का अनुभव होता है। कहानी, संत और अज्ञात का रास्ता। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ एक अज्ञात रास्ते पर चल रहे थे। रास्ता कठिन था और शिष्य डरने लगे। संत ने कहा, डरो मत, यह रास्ता तुम्हें एक सुंदर जगह पर ले जाएगा। थोड़ा और आगे चलो। शिष्यों ने संत की बात मानी और उन्हें अंत में एक सुंदर जंगल मिला। इस कहानी का संदेश। एक अनजाने रास्ते भी सुंदर मंजिल तक ले जा सकते हैं। 2. अगर तुम रुक जाओगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। ओशो का संदेश। थोड़ा और आगे चलो। तुम देखोगे कि जीवन की सच्ची खूबसूरती और गहराई तुम्हारे अगले कदम के बाद है। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए। हर मुश्किल, हर चुनौती केवल हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जागरूकता, साहस और धैर्य के साथ जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें सच्चा आनंद, शांति और सफलता मिलती है। यही जीवन की सच्चाई है। थोड़ा और आगे बढ़ने का महत्व। 1. ठहराव से मुक्ति। ओशो ने कहा, ठहराव मृत्यु के समान है। जो आगे बढ़ते हैं वे ही जीवन को समझ पाते हैं। ठहराव से मुक्ति पाने के लिए निरंतर प्रयास और जागरूकता की आवश्यकता है। 2. अनुभवों का विस्तार। जब तुम थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो तुम्हें जीवन के नए अनुभव मिलते हैं। हर कदम तुम्हें जीवन की गहराई और सुंदरता का एहसास कराता है। 3. आत्मा की ताकत का उदय। जब हम कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो आत्मा की ताकत प्रकट होती है। यह हमें और अधिक आत्मनिर्भर बनाता है। कहानी, बंजर जमीन और मेहनत का चमत्कार। एक किसान के पास बंजर जमीन थी। उसने सोचा कि यह जमीन खेती के लायक नहीं है। लेकिन फिर उसने ठान लिया, थोड़ा और मेहनत करता हूं। उसने जमीन को साफ किया, खाद डाली और बीज बोए। कुछ महीनों बाद उसकी जमीन हरी भरी फसल से भर गई। इस कहानी का संदेश। 1. मेहनत और धैर्य से बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। 2. थोड़ा और प्रयास हमेशा बड़ा परिणाम लाता है। थोड़ा और आगे बढ़ने के फायदे। 1. आत्मविश्वास में वृद्धि। हर नया कदम तुम्हें और अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। यह आत्मविश्वास तुम्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। 2. सफलता का अनुभव। आगे बढ़ने से सफलता के रास्ते खुलते हैं। जो व्यक्ति रुकता नहीं, उसे जीवन में हार का डर नहीं होता। 3. नई संभावनाएं। हर कदम तुम्हें नई संभावनाओं से जोड़ता है। ठहराव केवल सीमाएं बनाता है, लेकिन आगे बढ़ने से अवसर मिलते हैं।
4. आंतरिक शांति। ठहराव बेचैनी लाता है, जबकि आगे बढ़ने से मन शांत रहता है। आगे बढ़ने के 5 तरीके। 1. खुद को प्रेरित करो। हर दिन अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूं। ओशो ने कहा, तुम्हारी प्रेरणा तुम्हारे भीतर है, इसे बाहर खोजने की कोशिश मत करो। 2. अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। यह समझो कि तुम्हें कहां जाना है। स्पष्टता से हर कदम आसान बनता है। 3. हर दिन छोटा कदम उठाओ। बड़े बदलाव अचानक नहीं होते। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। 4. डर को हराओ। डर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। इसे देखो, समझो और इसे पार करो। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। हर मुश्किल को अवसर के रूप में देखो। सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने का रास्ता आसान हो जाता है। कहानी छोटे पक्षी की उड़ान। एक छोटा पक्षी पहली बार उड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, मैं गिर जाऊंगा। लेकिन उसकी मां ने उसे प्रोत्साहित किया, थोड़ा और ऊपर उड़ो। पक्षी ने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने उड़ान भरी और अंत में आसमान को छू लिया। इस कहानी का संदेश। 1. डर तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश करेगा। 2. जब तुम थोड़ा और प्रयास करते हो तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। आगे बढ़ने से जीवन में बदलाव। 1. नई शुरुआत। हर कदम तुम्हें एक नई शुरुआत देता है। 2. सच्चा आनंद। ठहराव में कोई आनंद नहीं होता। जब तुम आगे बढ़ते हो तो हर पल का आनंद अनुभव करते हो। 3. आत्मा का विकास। आगे बढ़ने से तुम्हारी आत्मा मजबूत और परिपक्व होती है। 4. प्रेरणा का स्रोत। तुम्हारा साहस और प्रयास दूसरों को भी प्रेरित करता है। कहानी संत और चढ़ाई का संदेश। एक संत और उसके शिष्य पहाड़ पर चढ़ रहे थे। शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह बहुत मुश्किल है। संत ने उत्तर दिया, थोड़ा और ऊपर चढ़ो। हर ऊंचाई तुम्हें बेहतर दृश्य देगी। शिष्य ने मेहनत की और अंत में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। इस कहानी का संदेश। 1. हर ऊंचाई तुम्हें जीवन का एक नया दृष्टिकोण देती है। 2. मेहनत और धैर्य से कोई भी चोटी हासिल की जा सकती है। ओशो का अंतिम संदेश। थोड़ा और आगे चलो। हर कदम तुम्हें जीवन के रहस्यों के करीब ले जाएगा। जो रुकते हैं वे चूक जाते हैं, लेकिन जो चलते रहते हैं वे जीवन की गहराई को समझते हैं। ओशो का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि जीवन में ठहराव कभी नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में हमें थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यही प्रयास हमें सच्ची खुशी, सफलता और आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। जीवन की यात्रा का आनंद केवल चलने में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।